बाप बाप की दी हुई बुलेट में घूमने में उतना मज़ा नहीं है। बारीकी समझना मेरी बात को। बाप, पिताजी ने तुमको अगर बुलेट ला करके गिफ्ट कर दी है, पिताजी ने अगर तुमको बाइक ला कर गिफ्ट कर दी है, बाप की दी हुई पिताजी की दी हुई बाप की दी हुई बुलेट में घूमने में उतना मज़ा नहीं है जितना मज़ा तब आता है कि जब तुम्हारी BMW में तुम्हारा बाप घूमे। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? बाप की दी हुई बुलेट में घूमने में उतना मज़ा नहीं आता जितना मज़ा काय में आता है कि तुम्हारी मर्सिडीज में तुम्हारा पिताजी घूमे। तो तुम्हारा बाप का भी सीना छोड़ा होगा कि यार मेरे बेटे ने मुझे क्या गिफ्ट करा है, कार गिफ्ट करा है। कई सारे लड़के लोग हैं, हम बाप की गाड़ी घूम रहा है, बाप की बुलेट में तैयार गर्राते रहते हैं ना कि नहीं। भाई असली मजा तब आएगा जब तुम खुद मेहनत करो। सुनो, जब तुम खुद क्या करो, मेहनत करो, ठीक है। बाप की दी हुई स्कूटी में, लड़की लोग भी सुनोगी, बाप की दी हुई स्कूटी में घूमने में वो मजा नहीं है। असली मजा तो तब है कि जब तुम्हारी लाल बत्ती गाड़ी में तुम्हारे पिताजी घूमे। लाल बत्ती मतलब तुम कुछ एग्जाम क्वालिफाई कर लो और तुम कलेक्टर बन जाओ, तुमको लाल बत्ती गाड़ी मिलेगी, साय साय बजेगी, और तुम जब तुम्हारे पापा और तुम्हारी मम्मी जब बैठ करके जाएगी तो उनको खुशी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी ना। तो अपन को क्या बनना है? अपन को पिताजी की दी हुई स्कूटी में घूमने में गर्व महसूस मत करना कि हम तो स्कूटी चला रहा है। अरे तुम्हारे पिताजी ने दी है। असली गर्व तुमको तब महसूस होगा जब तुम मेहनत करके लाल बत्ती कमाओगे, UPSC का एग्जाम निकाल करके। जब तुम लाल बत्ती तुम्हारी आएगी, तुम तहसीलदार बनोगी, तुम कलेक्टर बनोगी, और जब तुम्हारी लाल बत्ती में तुम्हारे माता पिता घूमेंगे, असली मजा तब आएगा। समझ रहे हो ना? ये रहता है, ठीक है। तो चलिए, फिलहाल तो अभी हम कौन सी क्लास में हैं? 10वीं क्लास में हैं, लेकिन फिर भी अच्छे विचार होना चाहिए माइंड में। अच्छे विचार होंगे तो ही हम कुछ कर पाएंगे। हमारा देखिए कक्षा 10वीं मध्य प्रदेश राज्य के विद्यार्थी, बारीकी समझिएगा। कक्षा 10वीं मध्य प्रदेश राज्य के विद्यार्थी, MP बोर्ड के विद्यार्थी। वार्षिक परीक्षा आपके 18 फरवरी से प्रारंभ होने जा रही है। वार्षिक परीक्षा 2022। हम यहाँ पर क्या सोल्व कर रहे हैं? इसका प्रश्न बैंक। MP बोर्ड ने विमर्श पोर्टल पर एक प्रश्न बैंक अपलोड किया है। उसी प्रश्न बैंक से आपका पिछले साल का पेपर आया था। प्रश्न बैंक के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में पूछे जाते हैं। प्रश्न बैंक 2022 अध्याय 7 यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? सोल्व कर रहे हैं। हमारा प्रश्न है बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात करो। क्या है हमारा प्रश्न? हमारा प्रश्न है बिंदुओं 2,1 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात करो। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर हम एक सूत्र समझेंगे, ठीक है। हम समझेंगे सूत्र को। तो अभी प्रश्न हल करने से पहले मैं आपको एक सूत्र समझाऊंगा जिसको बोलते हैं हम दूरी सूत्र। क्या बोलते हैं? ये हमारे अध्याय का पहला वीडियो, ठीक है। ये पहला पार्ट 1 है ये, ठीक है, पार्ट 1। सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पर दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है? देखिए, दूरी सूत्र यहाँ पर ये होता है, आपका पहला बिंदु ये वाला हो गया। इस बिंदु को हमने नाम दे दी x1, y1। ये पहला बिंदु का नाम क्या हो गया? इस पहले बिंदु का नाम हो गया x1, y1, ठीक है। पहला बिंदु हो गया x1, y1। और ये दूसरा बिंदु आपको जाएगा यहाँ पर क्या? x2, y2, ठीक है। आपका पहला बिंदु क्या हो गया? पहला बिंदु हो गया आपका x1, y1, और दूसरा बिंदु क्या हो गया? x2, y2, ठीक है। और इन दोनों के बीच की हमको दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। इन दोनों के बीच की हमको क्या ज्ञात करना है? दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी सूत्र में आप डेस मार के लिखोगे दो बिंदुओं। पहला बिंदु क्या है आपका? पहला बिंदु x1, y1 तथा दूसरा बिंदु क्या है? x2, y2। दूसरा बिंदु यहां पर हमारा क्या है? x2, y2 के बीच की दूरी। दो बिंदु x1, y1 और x2, y2 के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होता है करनी में होता है x2 माइनस x1 की होल घात 2 धन y2 माइनस y1 की होल घात 2। ये सूत्र को याद कर लीजिए। इसी सूत्र में आपका पूरा अध्याय डिपेंडेंट है, ठीक है। इसको लिख लो आप सूत्र को। दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र आपका यहाँ पर होता है दो बिंदुओं। हमने यहाँ पर दो बिंदु ले लिए। पहला बिंदु क्या ले लिए? x1, y1 तथा दूसरा बिंदु हमने ले लिया x2,
y2। दो बिंदु x1, y1 और x2, y2 के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होता है करणनी के अंदर x2 माइनस x1 की होल घात 2 धन y2 माइनस y1 की होल घात 2। ठीक है, कैसे करनी लगा दूंगा करनी, और x2 बाद वाले बिंदु का पहला पद x2 और बाद पहले इसका x1, x2 माइनस x1 की होल घात 2, x2 माइनस x1 की होल घात 2, ये हो गया आपका x2, ये हो गया आपका x1, x2 माइनस x1 की होल घात 2, x2 माइनस x1 की होल घात 2 धन आपका हो जाएगा यहाँ पर ये वाला हो जाएगा y2 और हो जाएगा y1, y2 माइनस y1 की होल घात 2, y2 माइनस y1 की होल घात कितनी? 2। ये निकाल लोगे आप यहाँ पर क्या? दो बिंदुओं के बीच की दूरी। क्या निकाल लोगे? दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लोगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी। चलिए ठीक है, सूत्र होता है, क्या होता है? ये सूत्र होता है। तो इसी को हम हल कर रहे हैं, इसी में आप लिख लीजिए, हल कर रहे हैं इसी को हम लिख लीजिए। दूरी सूत्र दो बिंदु x1, y1 तथा x2, y2 के बीच की दूरी बराबर होता करनी में x2 माइनस x1 की होल घात 2 धन y2 माइनस y1 की होल घात 2। इसी प्रकार बिंदु पहला बिंदु है 2,3 तथा दूसरा बिंदु क्या है? 4,1 के बीच की दूरी। चलो पहला बिंदु क्या है? पहला बिंदु आपका 2,3 है, तो पहला बिंदु यहां पर हम क्या लिख लेंगे? 2,3। और दूसरा बिंदु यहां पर हमारा क्या है? दूसरा बिंदु यहां पर हमारा 4,1 है। दूसरा बिंदु यहां पर क्या लिख लोगे? 4,1। पहला बिंदु हो गया आपका 2,3 और दूसरा बिंदु जाएगा 4,1। इन दोनों बिंदुओं के बीच के हम क्या निकाल लेंगे? दूरी निकाल लेंगे दूरी के बीच की दूरी बराबर। कैसे निकालोगे? करनी लगा दो। क्या लगा दोगे? करनी। सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है x2 माइनस x1 की होल घात 2। सूत्र समझो बारीकी से, x2 माइनस x1 की होल घात 2। ठीक है, इस कोष्टक का पहला वाला माइनस इस कोष्टक के पहले वाले की होल घात 2। तो यहां पर x2 का मान कितना है? 4 है, और यहां पर x1 का मान कितना है? 2 है। x2 माइनस x1 की होल घात 2, x2 माइनस x1 की होल घात 2, मतलब 4 माइनस 2 की होल घात 2। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? 4 माइनस 2 की होल घात 2 धन। इसके बाद अगला क्या होता है? y2, बाद वाले पद को हम y2 कहते हैं और पहले वाले पद को हम y1 कहते हैं। y2 माइनस y1 की होल घात 2। अरे y2 माइनस y1 की होल घात 2, y2 का मान यहाँ पर 1 है और y1 का मान यहाँ पर 3 है, मतलब 1 y2 मतलब 1 y2 माइनस y1 यानी 3, y2 माइनस y1 की होल घात 2 मतलब 1 माइनस 3 की होल घात 2। यहाँ पर क्या लिखोगे? 1 माइनस 3 की होल घात 2 बराबर करनी को जाएगा करनी। 4 में से 2 गया, कितना बचेगा? 2। होल घात कितनी है यहाँ पर? 2 धन। 3 में से 1 गया, कितना बचेगा? 2। बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह का आएगा ऋण का। घात कितनी है आपकी यहाँ पर? 2 है। ठीक है, आज कौन सा वार है? शुक्रवार। संडे की छुट्टी रहेगी। ठीक है, मेरा एग्जाम है उस दिन, मेरी परीक्षा है। 2 साल बाद मैं खुद परीक्षा देने जा रहा हूँ, है ना, तो परीक्षा रहेगी मेरी उस दिन। तो मेरे को निकलना है, फिर पेपर देना है, फिर आना है। ठीक है, तो संडे की आपकी क्या रहेगी? छुट्टी रहेगी, है ना। संडे क्या रहेगी? छुट्टी, क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम है ना। 2 साल बाद एग्ज़ाम दे रहा हूँ मैं भी, एंट्रेंस एग्ज़ाम है। अगर वाला एग्ज़ाम मैं क्लियर कर लूँगा तो जो बीएड को करने में 2 लाख रुपए लगते हैं वो मेरा 30,000 रुपये में हो जाएगा। तो एग्ज़ाम निकाल लूँगा वैसे, है ना, ये नहीं। ठीक है, कर लिया यहाँ पर इतना आपने। इसके बाद करनी का यहाँ पर हो जाएगा करनी 2 की घात 2, 2 दूनी कितना होता है? 4। धन का हो गया धन। ऋण की घात अगर सम संख्या है तो ऋण गुणित ऋण क्या हो जाएगा? धन हो जाएगा। और 2 की घात 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। परसों की है, कल आना है ना। ठीक है, संडे की छुट्टी है। ठीक है ना, बराबर का बराबर करनी को जाएगा करनी। 4 और 4 कितने होते हैं? 8 होते हैं। करनी का करनी। 8 को आप क्या लिख सकते हो? 8 को लिख सकते हो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 2 का जोड़ा बन गया, जिसका जोड़ा बनता है वो करनी के जाता है बाहर, और करनी के अंदर से कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो ठीक है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी आपकी? 2 करनी 2 निकल करके आ जाएगी। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी निकल के जाएगी? 2 करनी 2 निकल करके आ जाएगी। बन जाएगा सवाल।
चलो उसको उतारो, जब तक मैं अगला सवाल लिखता हूँ। उतार लिए, उतारो जल्दी से। चलो देखो ना, अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे हम। अगला सवाल यहाँ पर लिखा है बोर्ड पर आपका, इस सवाल को यहाँ पर हम सोल्व करेंगे। प्रश्न हमारा क्या लिखा हुआ है? प्रश्न यहाँ पर हमारा लिखा है बिंदुओं। यहाँ पर आपको दो बिंदु दिए गए हैं। पहला बिंदु है ऋण 5,7, यह आपका पहला बिंदु हो गया, ठीक है। और दूसरा बिंदु हो गया ऋण 1,3। इन दोनों बिंदुओं के बीच की आपको दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। पहला बिंदु हो गया ऋण 5,7 और दूसरा बिंदु हो जाएगा ऋण 1,3। इन दोनों बिंदुओं के बीच की हमको क्या निकालना है? दूरी निकालना है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है? तो जब कभी भी दो बिंदु, इस प्रकार के दो बिंदु के बीच की दूरी निकालोगे, और सवाल आना ही पेपर में 2 नंबर में है ना, ठीक है। तो क्या करोगे आप? कौन सा सूत्र लगाओगे? दूरी सूत्र लगाओगे। दूरी सूत्र क्या होता है? दो बिंदुओं, पहला बिंदु x1, y1 और दूसरा बिंदु x2, y2 है ना, के बीच की दूरी बराबर क्या होता है? करनी में x2 - x1 की होल घात 2 धन y2 - y1 की होल घात 2। ये हो गया x2 - x1 की होल घात 2 धन y2 - y1 की होल घात 2। हमको किस किस बिंदु के बीच के निकालना है? हमारा पहला बिंदु यहाँ पर क्या दिया है? ऋण 5,7 दिया है, तथा दूसरा बिंदु यहाँ पर क्या दिया है? ऋण 1,3 आपका यहाँ पर दूसरा बिंदु दिया है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, पहला बिंदु दिया है ऋण 5,7, यहाँ पर हमने ये लिख लिए ऋण 5,7, और दूसरा बिंदु हमको यहाँ पर दिया ऋण 1,3, यहाँ पर हम लिख लेंगे ऋण 1,3। इनके बीच हमको क्या निकालना है? दूरी निकालना है। तो दूरी सूत्र होता है बराबर का बराबर, करनी का यहाँ पर लग जाएगा आपका करनी। सूत्र क्या होता है? x2 - x1 की होल घात 2। ये वाला है x2 - x1 की होल घात 2। यहाँ पर x2 का मान है ऋण 1 और x1 का मान है ऋण 5। तो x2 - x1 की होल घात 2, x2 - x1 की होल घात 2। x2 का मान यहाँ पर ऋण 1 है, तो x2 - x1, ये माइनस सूत्र का माइनस है। माइनस कहाँ का है? सूत्र का माइनस है। माइनस x1 का मान कितना है? ऋण 5 है। x1 का मान ऋण 5 है। x2 - x1, ठीक है, कि होल घात कितनी है? 2 धन। इसके बाद अगला क्या होता है? y2 - y1 की होल घात 2। y2 का मान यहाँ पर ये है y2 - y1 का मान ये है। y2 का मान है 3, y1 का मान है 5। y2 - y1 की होल घात 2, y2 का मान 3, y1 का मान है 7। y2 - y1 की होल घात 2, 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 मतलब 3 - 7 की होल घात 2। यहाँ लिख लेंगे हम 3 - 7 की होल घात कितनी? 2। बराबर का बराबर, करनी का हो जाएगा करनी, कोष्टक का कोष्टक, ऋण 1 का होगा ऋण का 1, ऋण गुणित ऋण हो जाएगा धन, 5 का हो गया 5, घात 2 का हो जाएगा घात 2, प्लस का हो जाएगा प्लस, 7 में से 3 का कितना बचेगा? 4। बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह का जाएगा ऋण का, घात 2 का यहाँ पर हो जाएगा आपका घात 2। इसके बाद बराबर को जाएगा बराबर, करनी का जाएगा यहाँ पर करनी, 5 में से 1 गए, कितना बचेगा? 4, घात 2 का यहाँ पर हो जाएगा घात 2, प्लस ऋण की घात 2, ऋण गुणित ऋण हो जाएगा धन, और 4 की घात 2, 400 कितना हो जाएगा? 16। करनी का जाएगा यहाँ पर करनी, 4 की घात 2, 400 हो जाएगा 16, प्लस का हो जाएगा प्लस 16 का यहाँ पर हो जाएगा 16, है ना। बराबर का बराबर, करनी का करनी, 16 और 16 कितने जाएंगे? 16 दूनी 32। 32 के हम क्या निकाल लेंगे? अभाज्य गुणनखंड 32 का, 2 का भाग जाएगा 2 1 कम 2, 2 6 12,
2 से देंगे 2 8 16, 2 चौ 8, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। 32 को लिख देंगे 1 2 3 4 5 बार 2। 32 को हम क्या लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। यहाँ पर 2 का जोड़ा बन गया, 2 का जोड़ा बन गया, जिसका जोड़ा बन जाता है वो करनी के बाहर, बराबर का बराबर। 2 का जोड़ा बन गया 2 करनी के बाहर, 2 का जोड़ा बन गया 2 करनी के बाहर, करनी के अंदर सिर्फ कितना बचेगा 2 बचेगा। 2 दिन हो जाएगा यहाँ पर आपका 4, करनी 2 का हो जाएगा करनी 2, और यही हो जाएगा हमारे यहाँ पर आंसर 4 करनी 2। ये क्या निकल के जाएगा हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 7, बिंदुओं। यहाँ पर 2 बिंदु आपको दिए गए हैं। पहला बिंदु है 1,2 और दूसरा बिंदु है पहला बिंदु A,B है और दूसरा A,B है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी याद करना है। तो सिंपल इसमें भी हम क्या लगाएंगे, दूरी सूत्र ही लगेगा। यहाँ पर हम क्या डालेंगे, यहाँ पर हम डालेंगे हल, और यहाँ पर हम लिखेंगे दूरी सूत्र। और दूरी सूत्र क्या होता है आपका, दूरी सूत्र आपका होता है 2 बिंदुओं। पहला बिंदु क्या है x1, y1 तथा दूसरा बिंदु x2, y2। x2, y2 के बीच की दूरी, देखो यहाँ पर पहले से लिखा था दूरी सूत्र, लेकिन मैं फिर से लिख रहा हूँ। कारण क्या है, लिखने से और अच्छा आपसे याद हो जाएगा, वो है ना कि नहीं। जितना अधिक बार करोगे उतना बेनिफिट है। सवाल बन रहा है तो भी उसको 10 बार करो, सवाल नहीं बन रहा तो भी 10 बार करो। बीच की दूरी बराबर हो जाएगा करनी में, देखो एक बिंदु आपका होगा ये वाला, इस बिंदु का मान है आपका x1, y1, और दूसरा बिंदु आपको हो जाएगा यहाँ पर x2, y2। ठीक है, ये क्या होगा, दूसरा बिंदु हो गया। पहला बिंदु हो गया x1, y1, दूसरा बिंदु हो गया x2, y2। ठीक है, इन दोनों बिंदु की बीच की दूरी कैसे निकालोगे, x2 माइनस x1 की होल घात 2 धन y2 माइनस y1 की होल घात 2। ठीक है, बराबर करने में जाएगा x2 माइनस x1 की होल घात 2, यहाँ पर हो जाएगा x2 माइनस x1 की होल घात 2 धन यहाँ पर ये हो जाएगा y2 माइनस y1 की होल घात 2, y2 माइनस y1 की होल घात 2। इस प्रकार से यहाँ पर हम निकाल लेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर हमको इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिंदुओं। पहला बिंदु यहाँ पर हमारा क्या है, A,B तथा दूसरा बिंदु A,B, A,B के बीच की दूरी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की हम क्या निकाल लेंगे, दूरी निकाल लेंगे। पहला बिंदु है A,B, यहाँ पर पहला बिंदु हम लिख लेंगे A,B, और दूसरा बिंदु यहाँ पर हमारा क्या है, दूसरा बिंदु है A,B, तो दूसरा बिंदु यहाँ पर हम लिख लेंगे A,B। इन दोनों बिंदुओं के बीच की हम क्या निकालेंगे, दूरी निकालेंगे। तो बराबर का हो जाएगा बराबर, करनी का यहाँ पर हो जाएगा करनी, कोष्टक का लगा देंगे कोष्टक। देखिए x2 माइनस x1 की होल घात 2, x2 का मान A है और x1 का मान भी A है। x2 माइनस x1 की होल घात 2, सूत्र जमाना सीखो, सूत्र का ही खेल है पूरा। x2 माइनस x1 की होल घात 2 मतलब इस कोष्टक का पहला वाला x2 और इस कोष्टक का पहला वाला x1, x2 माइनस x1 की होल घात 2। ठीक है, x2 का मान यहाँ पर A है, x2 का मान कितना है A माइनस x1 का मान कितना है A है, A की होल घात कितनी 2। ठीक है ना, सोने का तुमको 100 रुपये देना है ना, हाँ चलो ठीक है ना, वो चिल्ला करवाने भूल गया, अभी करवा के अभी दे दूंगा ना। ठीक है, देखो ना x2 माइनस x1 की होल घात 2, x2 का मान यहाँ पर कितना है -a और x1 का मान कितना है a है। ठीक है, x2 माइनस x1 की होल घात 2। ठीक है, x2 का मान हो गया -a और x1 का मान हो गया a, x2 माइनस x1 की होल घात 2 माइनस a की होल घात 2 -a की होल घात 2। धन का यहाँ पर हो जाएगा आपका धन। अगला y2 माइनस y1 की होल घात 2, y2 का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा -b और y1 का मान हो जाएगा b, y2 माइनस y1 की होल घात 2 मतलब -b की होल घात 2,
माइनस बी की होल घात कितनी 2 बराबर करनी का आएगा यहाँ पर करनी एक ऋण ऋण वाली संख्या जुड़ती और चिन्ह का आता है ऋण का आता है, तो ऋण का 1 और ऋण का 1 कितना जाएगा ऋण का 2 1 घात 2 को जाएगा घात 2 धन ऋण का 1 भी और ऋण का 1 भी ऋण का 2 बी और घात कितनी जाएगी यहाँ पर 2 हो जाएगी। करनी को जाएगा करनी ऋण की घात अगर सम संख्या हो तो ऋण गुणित ऋण क्या होता है धन होता है और 2 की घात 2 2 दूनी 4 1 की घात 2 को जाएगा 1 की घात 2 धन को जाएगा धन ऋण की घात सम संख्या तो ऋण गुणित ऋण धन और 2 की घात 2 2 दूनी 4 बी की घात 2 को जाएगा बी की घात 2 करनी को जाएगा करनी 4 यहाँ पर भी 4 यहाँ पर भी है दोनों के पास से हमने 4 कॉमन निकाल लिए 4 बाहर निकल जाएगा यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा 1 की घात 2 बचेगा 4 बाहर निकाल लिए यहाँ पर सिर्फ कितना बचेगा आपका बी की घात 2 कितना बचेगा बी की घात 2 बचेगा। इसके बाद 4 को आप क्या लिख सकते हो 4 को आप लिख सकते हो 2 की घात 2 2 दूनी कितना होता है 4 होता है 2 की घात 2 2 दूनी 4 1 की घात 2 को जाएगा 1 की घात 2 धन बी की घात 2 का बी की घात 2 वर्ग से करनी कट जाएगी 2 करनी के बाहर करनी के अंदर से कितना बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हो जाएगी इन दोनों के बीच की दूरी। तैयार आंसर बुक में देखो ये हो जाएगा आपका आंसर उतार लो उसको ठीक है बनेगा सवाल पेपर देखो तुम्हारा प्रश्न बैंक इतना सरल आया। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका जो लिखा हुआ है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है वेरी 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 IMP आपका यहाँ पर क्या है ये प्रश्न है। सवाल यहाँ पर हम समझेंगे सवाल हमारा क्या बोल रहा है सवाल यहाँ पर हमारा ये कह रहा है 8वां सवाल उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है त्रिभुज का क्या करना है क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज का पहला शीर्ष दिया है 1 ऋण 1 दूसरा शीर्ष दिया है ऋण 4 6 और तीसरा शीर्ष दिया है ऋण 3 ऋण का 5। यहाँ पर समझो यहाँ पर हमारा एक त्रिभुज बना हुआ है ठीक है। यदि त्रिभुज का अगर एक शीर्ष कितना हो पहला शीर्ष अगर x1 y1 हो और दूसरा शीर्ष अगर x2 y2 हो और तीसरा शीर्ष क्या हो x3 y3 हो तो सूत्र होता है किसका त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने का एक क्या होता है सूत्र होता है। ये त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए हो x1 y1 x2 y2 और x3 y3 तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का क्या होता है सूत्र होता है। यहाँ पर हम क्या डालेंगे यहाँ पर हम हल डालेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे यदि त्रिभुज के शीर्ष क्या क्या हो x1 y1 x2 y2 x3 y3 हो। यहाँ पर लिखेंगे हम यदि त्रिभुज के शीर्ष क्रमशः त्रिभुज के शीर्ष क्या क्या दिए हो पहला शीर्ष आपका क्या हो x1 y1 दूसरा आपका क्या हो x2 y2 तथा तीसरा शीर्ष क्या हो x3 y3 हो। ये त्रिभुज का पहला शीर्ष x1 y1 हो त्रिभुज का दूसरा शीर्ष x2 y2 हो और तीसरा शीर्ष x3 y3 हो तब त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 कोष्टक में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 यही होता है। सही लिखा हूं मैंने सूत्र याद है कैसे करोगे सूत्र याद करने का तरीका जानो 1/2 लिख दिए बड़े कोष्टक में यहाँ पर शुरू में क्या आएगा x1 x2 x3 आएगा इतनी आएगा x1 आएगा x2 आएगा और x3 यहाँ पर आएगा क्या आएगा x1 x2 और क्या आएगा x3 आपका यहाँ पर आएगा आएगा इतना x1 आएगा x2 आएगा और x3 यहाँ पर आपका आएगा। फिर y माइनस वाई 23 31 12 ये कोड याद कर लो ठीक है क्या याद कर लो
23, 31 और 12। 1/2 बड़े वाले कोष्टक के अंदर क्या आएगा, x1, x2, x3 और y माइनस वाई, y माइनस वाई, y माइनस वाई। 23, 31, 12, ठीक है, 23, 31, 12। या फिर उसको ऐसे भी याद कर सकते हो, y1, y2 और क्या है y3। पहले वाले पद में x1 ले लिए तो y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 धन। दूसरे वाले पद में अपन ने x2 ले लिए तो 3 के बाद 1 आता है, चक्री चलेगी तो ऐसी ऐसी कूदी, फिर यहाँ से ऐसी कूद जाएगी, y3 माइनस y1, y3 माइनस y1। और उसमें अपन ने x3 ले लिए, x3 तो ऐसी ऐसी कूद गई, फिर यहाँ से ऐसा कूद गया, फिर इधर से इधर हो जाएगा, y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, ठीक है। क्या हो जाएगा, y1 माइनस यहाँ पर y2 आपका निकल करके आ जाएगा, ठीक है। क्या निकल के जाएगा, y1 माइनस y2 निकल करके आ जाएगा। क्या निकल के जाएगा, y1 माइनस y2 निकल करके आ जाएगा। तब त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज के शीर्ष हमको क्या दिए, त्रिभुज का पहला शीर्ष यहां पर हमको दिया है 1, दूसरा दिया ऋण 4, 6 और तीसरा हमको क्या दिया है ऋण 3, 5 है। अतः अब निकाल लेंगे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसके क्षेत्रफल निकाल लेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, चलो त्रिभुज का पहला शीर्ष क्या दिया है, त्रिभुज का पहला शीर्ष दिया 1, ऋण 1। त्रिभुज का पहला शीर्ष क्या दिया यहां पर आपका 1, ऋण 1। दूसरा शीर्ष क्या दिया है ऋण 4, 6। त्रिभुज का दूसरा शीर्ष दिया है ऋण 4, 6 और त्रिभुज का तीसरा शीर्ष दिया है ऋण 3, ऋण 5। त्रिभुज का तीसरा शीर्ष दिया है ऋण 3, ऋण 5। ये त्रिभुज का क्या दिया है, तीसरा शीर्ष। त्रिभुज का तीसरा शीर्ष यहां पर दिया है ऋण 3, ऋण 5। अब हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे हम, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2। क्या लिखा है यहां पर, x1 लिखा है, ये x1 है, x1 का मान कितना है 1 है, x1 का मान कितना हो गया 1। कोष्टक में y2 माइनस y3, y2 का मान कितना है, y2 का मान है 6 और y3 का मान कितना है ऋण 5। एक काम करो ना, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने से पहले एक काम करो ना, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने से पहले यहां पर देखो मान लिख दो। तब ये क्या, एक पहले बिंदु के पहले शीर्ष के निर्देशांक क्या दिए हैं, 1, ऋण 1 दिए है, x1 का मान कितना है 1 है और y1 का मान कितना है ऋण 1 है। ये दूसरा मान किसके, x2 और y2 के है। x2 का मान कितना है ऋण 4 और y2 का मान कितना है 6 है। और ये किसके है, x3 को y3 के है, x3 का मान कितना है ऋण 3 और y3 का मान कितना है ऋण 5। इतना ही यहाँ पर। चलो तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, x1 का मान कितना है 1, y1 का मान कितना है, y1 का मान ऋण 1 है, कितना है ऋण 1 है, कोमा। ये मान किसका है x2 और ये y2। x2 का मान कितना है, x2 का मान ऋण 4 है और y2 का मान कितना है, y2 का मान 6 है। ये मान किसका है, x3 और y3 का है। x3 का मान कितना है, x3 का मान ऋण 3 है और y3 का मान कितना है ऋण 5। y3 का मान कितना ऋण 5 है। अब लगाओ त्रिभुज के क्षेत्रफल। तब त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 का हो जाएगा, 1/2। यहां पर सूत्र में x1 लिखा है, x1 का मान कितना है, x1 का मान 1 है, x1 का मान कितना रख दिए 1, कोमा। y2 का मान कितना है, y2 का मान 6 है, y2 का मान कितना रख दिए 6 माइनस y3 का मान कितना है, y3 का मान ऋण 5 है, y3 का मान ऋण 5। धन का हो जाएगा यहां पर धन,
x2 लिखा है, x2 का मान कितना है, x2 का मान ऋण 4 है, x2 का मान कितना रख दोगे, ऋण का 4। y3 माइनस y2, y3 का मान कितना है, y3 का मान ऋण 5 है, y3 का मान ऋण 5 माइनस y1 का मान कितना है, y1 का मान ऋण 1 है, y1 का मान कितना, ऋण का 1 है। इसके बाद प्लस का हो जाएगा प्लस x3 का मान यहाँ पर ऋण का 3 है, x3 का मान ऋण का 3 है यहाँ पर। y1 माइनस y2, y1 का मान कितना है, y1 का मान ऋण 1 है, y1 का मान ऋण 1 है माइनस y2 का मान यहाँ पर 6 है, y2 का मान कितना रख दोगे, 6 रख दोगे। y2 का मान कितना रख दिए यहाँ पर आपने, 6 रख दिए, कितना रख दिए, 6 रख दिए 6। इसके बाद बराबर का बराबर 1/2 का हो जाएगा 1/2 कोष्टक में, 1 का हो जाएगा 1 कोष्टक में, 6 का हो गया 6, ऋण गुणित ऋण धन, 5 का हो जाएगा 5, धन गुणित ऋण ऋण, 4 का हो जाएगा 4 कोष्टक में, ऋण 5 का ऋण 5, ऋण गुणित ऋण धन, 1 का हो जाएगा 1, धन गुणित ऋण ऋण, 3 का हो जाएगा 3, ऋण 6 और ऋण 1, ऋण वाली संख्या जोड़ती चिन्ह ऋण का आता है, तो ऋण 6 और 1 ऋण का हो जाएगा 7, ऋण का कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, बराबर का बराबर 1/2 का हो जाएगा 1/2, 1 का हो जाएगा 1 गुणा 6 और 5 कितने होंगे 11, माइनस का माइनस 4 का हो गया 4 गुणा 5 में से 1 गया 4 बचेगा, बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह का जाएगा ऋण का, ऋण गुणित ऋण धन, 3 7 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, बराबर का बराबर 1/2 का हो जाएगा 1/2, 11 एकम 11, ऋण गुणित ऋण धन, 4 चौ 16, धन का धन, 21 का हो जाएगा 21, ठीक है। बराबर का यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर 1/2 का यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/2 गुणा, जोड़ दो 6 और 1 7 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा, और 2 और 1 3 और 1 हो जाएगा यहाँ पर आपका 4, 48, 2 दूनी 4, 2 चौ 8, 24 वर्ग इकाई, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में आता है, ठीक है। तो लिख लेंगे इतने आ रहा आंसर, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग इकाई होगा। यहाँ पर लिख लेंगे हम क्या आंसर, यहाँ पर हम आंसर लिख लेंगे, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा 24 वर्ग इकाई होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकल करके आएगा आपका 24 वर्ग इकाई निकल करके आएगा, 24 वर्ग इकाई क्या निकल के आएगा आपका, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल करके आएगा। उतार ली इसको, क्यों। देखिए यहां पर हमारा अगला प्रश्न यहां पर क्या है, अगला प्रश्न यहां पर हमारा है बिंदुओं, पहला बिंदु दिया है A 5,2, दूसरा B है 4,7 और तीसरा है C 7,4। इन 3 बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ठीक है। इन 3 बिंदुओं से बनने वाले हमको त्रिभुज का ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सिंपल हम यहां पर हल डालेंगे और यहां पर हम लगाएंगे सूत्र। पहले क्या लगाएंगे, यहां पर हम सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या होता है, पहला बिंदु क्या होता है x1, y1, दूसरा होता है x2, y2 तथा तीसरा होता है x3, y3 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। इन 3 बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहला बिंदु x1, y1, दूसरा x2, y2, तीसरा x3, y3। इन 3 बिंदुओं से मिलकर बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, इन 3 बिंदुओं से मिलकर बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल कैसे निकालोगे आप, क्या होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल 1/2 कोष्टक में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अभी अर्धवार्षिक परीक्षा में फर्स्ट कौन आया क्लास में लड़कियों में, ये कौन है, तो तुम्हारा कौन सा नंबर लगा, और सेकंड कौन है, अच्छा ये कहाँ की है, अच्छा
कैसे होगा? तुम रे फिसड्डी हो रहे पूरे, बिल्कुल पीछे होते जा रहे हो, बेल बनते जा रहे हो, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हो क्या? और लड़के लोग ज़्यादा बेल नहीं बनना है, अपन को पढ़ाई लिखाई करना है। तुम लोग से तो कितने लोग आगे हैं, ढंग से मेहनत करते, तुम लोग ढंग से पढ़ाई करते तो फिर तुम सबसे आगे रहते। अभी 8-8 घंटे पढ़ो ना, अरे पूरा दम लगा दो, पूरा निचोड़ दो अपने आप को, बिल्कुल निचोड़ दो। अपना लक्ष्य ये बनाओ, अपना लक्ष्य ये बनाओ कि हमको बिल्कुल 80 नंबर का पेपर हो तो 80 में से 80 टिकाना है, एक नंबर भी नहीं कटना चाहिए। ये लक्ष्य बना के चलो। नकल मिल रही नकल करो, अकल मिल रही अकल करो, साम दाम दंड भेद, पेपर मिल रहा पेपर करो, कुछ भी करो, लेकिन लक्ष्य एक ही रखो अपना कि 80 में से एक नंबर भी नहीं कटना चाहिए, एक नंबर का विकल्प भी गलत नहीं होना चाहिए। दिन रात पढ़ना पड़े, दिन रात पढ़ाई करो। समझ में आ रहा है? चाहे दिन रात पढ़ाई करना पड़े, दिन रात पढ़ाई करना पड़ो, लेकिन ये लक्ष्य बनाई लो कि 80 नंबर का हमारा पेपर हो रहा है, उसमें से एक अंक का भी हमारा ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होना चाहिए, सवाल की एक स्टेप गलत नहीं होना चाहिए। हम अंग्रेजी का पेपर है तो अंग्रेजी में एक अक्षर की स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए। स्पेलिंग लिख लिख करके पूरे याद करके रट डालो बिल्कुल। जितने भी अंग्रेजी के प्रश्न हैं जो कि प्रश्न बैंक में दिए गए हैं, सारे प्रश्न बैंक को रट लो, घर में 4-4 बार लिख लिख करके याद करो। पेपर लिखने का सही तरीका जानो, कुछ भी करो, लेकिन अपना एक नंबर भी तुम्हारा नहीं कटना चाहिए। 80 में से 80 नंबर तुम्हारे आना चाहिए, एक अंक का भी तुम्हारा पेपर में गलत नहीं होना चाहिए। तुम कैसा कर रहे हो, है ना कि नहीं? एक नंबर का भी गलत होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। ऐसा अपना टारगेट बना के चलो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना, कुछ भी करो, लेकिन एक टारगेट बनाओ अपना कि हमारा एक नंबर का भी गलत नहीं होना चाहिए। पूरा जड़ तक टिका दो बिल्कुल, 80 में से 80 नंबर लेकर के जाओ। ऐसा बिल्कुल लिख करके आओ पेपर में, ऐसी तैयारी रखो अपनी, बिल्कुल कसर मत छोड़ो, दिन रात पढ़ाई करो, ठीक है? सब चीज़ छोड़ दो, बस एक ही लक्ष्य बनाओ कि हमको 80 में से 80 नंबर लेकर के आना, 6 के 6 विषय में। अगर तुमने 6 के 6 विषय में 80 नंबर लेकर के आ गए, तुम ईजी और आराम से तुम आ भी जाओगे। ये मत सोचो ना कि त्रैमासिक अर्धवार्षिक परीक्षा, त्रैमासिक परीक्षा में मेरा कौन सा नंबर था? त्रैमासिक परीक्षा में मैं स्कूल में 4थे नंबर का था, ठीक है? और अर्धवार्षिक परीक्षा में 10वीं क्लास में बता रहा हूँ, अर्धवार्षिक परीक्षा जब हुई थी उसमें मैं 3रे नंबर में था। प्री बोर्ड परीक्षा में मैं 4थे नंबर में था। और वार्षिक परीक्षा जब हुई तो वार्षिक परीक्षा में सीधे पूरे उम्रेट का, पूरे ब्लॉक का रिकॉर्ड तोड़ दिया मैंने। सीधे कहाँ पहुँच गए? 90 में पहुँच गए। और सेकंड कितने पे थे? 83 में थे, सीधे 6% आगे। तो ये मत सोचो कि हमारा त्रैमासिक 6 मासिक में कम माना तो ऐसे बन जाएगा। ये सोचो वार्षिक के पेपर बाहर चेक होते हैं, लेकिन अभी त्रैमासिक 6 माही के नंबर जुड़ सकते हैं ना, प्री बोर्ड के भी अंक जुड़ने वाले हैं। हमारे समय पे त्रैमासिक 6 माही और प्री बोर्ड के नंबर नहीं जुड़ते थे, सिर्फ वार्षिक के नंबर जुड़ते थे। तुम लोग के प्री बोर्ड के नंबर जुड़ेंगे। प्री बोर्ड परीक्षा तुम्हारी शायद 26 जनवरी के आसपास हो सकती है, ठीक है? या फिर 1 फरवरी से लेकर के 10 फरवरी के बीच में चल सकती है। प्री बोर्ड तुम्हारी होगी, इसलिए तैयारी पहले से अपनी पूरी करके रखो। 6 के 6 विषय के प्रश्न बैंक पूरे घोट के पी जाओ, रट लो, पूरे खत्म कर डालो। 6 के 6 विषय प्रश्न बैंक, संस्कृत का पूरा रट लो, ऐसे रट लो प्रश्न बैंक कि वो रात के 12 बजे उठा के पूछे, चल रहे इसका आंसर बता, तुम रट से उसका आंसर बता दो। कुछ कर रहे हो तो तुम ये सोचो कि हमसे आगे कोई रहना नहीं चाहिए, सबसे नंबर 1 में रहेंगे तो हम ही रहेंगे, हमसे आगे कोई होना नहीं चाहिए। 2 तरीके होते हैं आगे बढ़ने के। तुम चाहते हो कि हमारी सबसे ऊंची बिल्डिंग हमारी रहे तो दूसरे की बिल्डिंग तोड़ दो। तुम दूसरे की बिल्डिंग तोड़ोगे फिर नई बिल्डिंग बन जाएगी। तो दूसरे को गिराने से कुछ नहीं होता है, बल्कि ये सोचो कि दूसरा वाला 90 बना रहा है ना, वो 90 नहीं वो 95 बनाए, लेकिन वो 95 बना रहा है तो हम 99 बनाएंगे। सामने वाले को टांग पकड़ के पीछे मत खींचो, बल्कि उनसे आगे बढ़ने का प्रयास करो। एक आदमी की लकीर इतनी बड़ी है, ठीक है, और तुम्हारी लकीर इतनी बड़ी है, तो तुम इसकी लकीर मत काटो। तुम उसकी लकीर काटने में रहोगे ना, तुम सामने वाले को पीछे गिराओगे ना, कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। उसकी लकीर आगे बढ़ रही ना, वो तुमसे बड़ा है ना, तो अच्छा रहने दो उससे और प्रेरणा लो कि यार वो आज पढ़ाई कर रहा है, तब जाकर वो आज हमसे आगे हुआ है। जब वो इतने घंटे पढ़ाई कर सकता है तो हम और पढ़ेंगे। तुम अपनी लकीर को बड़ी करो, ठीक है? सामने वाला अगर 90% पर है तो तुम ये सोचो कि हमारा कितना बनना चाहिए, हमारा 99 बनना चाहिए। ये सामने वाला सोचो कि अगर सामने वाला 10 घंटे पढ़ रहा है तो हम 15 घंटे पढ़ेंगे। ये बनाओ। सामने वाले ने अगर 10 अध्याय का रिवीजन कर लिया, हम पूरे 15 अध्याय का रिवीजन करेंगे। दिन रात पढ़ो। सामने वाला सुबह 5 बजे उठ के पढ़ रहा है, हम 4 बजे सुबह उठ कर पढ़ाई करेंगे, तब तुम पढ़ाई में आगे निकलोगे। और ये सोचो कि हमको फर्स्ट ही आना है बिल्कुल,
अरे तुम मध्य प्रदेश में नंबर नहीं लगा पा रहे, कम से कम स्कूल में तो नंबर लगा लो। और लक्ष्य बनाओ कि हमको 80 में से 80 नंबर लेकर के आना, 80 में से 80 नंबर। ये डिसाइड करो अपना, बिल्कुल टारगेट फिक्स करो, तुम्हारा टारगेट तुम्हारा फिक्स। और मेहनत, सबसे मेहनत तो ये मेहनत करना। तुम मेहनत नहीं करोगे तो फिर कहाँ से तुम्हारा परसेंट बन जाएगा? आ रहा है समझ में? ऐसा रहता है। ठीक है, चलो सवाल देखो। बाकी ये शर्म की बात है बहुत कि यार तुम तीसरा चौथा नंबर लगा रहे हो। ठीक है, बहुत शर्मनाक बात है ये कि तुम इतना मतलब पीछे हो रहे हो पढ़ाई में। कम से कम ये लक्ष्य रहना चाहिए कि यार हमको फर्स्ट तो आने ही क्लास में। तो देखो, तब यहाँ पर आपके यहाँ पर 3 बिंदु, तब यहाँ पर त्रिभुज के शीर्ष क्या दिए हैं, यहाँ पर लिखोगे तथा त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज के शीर्ष। त्रिभुज के शीर्ष क्या दिए हैं? पहला शीर्ष आपका 5,2 है, दूसरा शीर्ष आपका यहाँ पर 4,7 है, और तीसरा शीर्ष यहाँ पर क्या है 7,4 हो। तो अगर शीर्ष ये हो तो मान कैसे निकालोगे? पहला वाला मान क्या होगा x1, y1। x1 का मान कितना है आपका यहाँ पर 5 है, और ये मान किसका होगा y1। y1 का मान कितना है 2 है। x1 का मान 5 और y1 का मान कितना है 2 है। अगला हो जाएगा x2, y2। x2 का मान कितना है? x2 का मान 4 है, और y2 का मान कितना है? y2 का मान 7 है। अगला x3 का मान कितना है? x3 का मान 7 है, और y3 का मान कितना है? y3 का मान ऋण का 4 है। ये आपके यहाँ पर मान है x1 y1। x1 का मान 5, y1 का मान 2। ठीक है, x2 का मान 4 और y2 का मान 7, x3 का मान 7 और y3 का मान कितना है? ऋण का 4 है। रोज पढ़ो, रोज 3-3 घंटे पढ़ो हर एक विषय को, कसर मत छोड़ो। ऐसे ही रहेगा तो फिर तुम वार्षिक में भी नहीं पढ़ जाओगे, कोई मतलब नहीं निकलने वाला। ठीक है, इसलिए सोचो कि हमको अच्छा रिजल्ट लेकर के आना है, मेहनत में कसर मत छोड़ो ना। अरे 4-4 जो जिस विषय में नंबर कम आए, अंग्रेजी में नंबर कम आए, उठाओ अंग्रेजी का प्रश्न बैंक, रट लो एक तरफ से, पूरा खत्म कर डालो बिल्कुल। 4 घंटे 10-10 घंटे 20-20 घंटे पढ़ो। अरे जब मैं पढ़ता था मेरे को पता चल जाता था ना कि यार कि कोई इंसान में से गणित में 1 नंबर भी ज़्यादा है, मेरा खून खोल जाता था। पहले 4 घंटे गणित करने वाला मैं 10 घंटे गणित करता था। कोई तुमसे 1 नंबर आगे नहीं होना चाहिए, ऐसी मेहनत करो। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल जो टॉप पर बैठा है सोचो कि हमको उससे आगे ही निकलना है, फिर हमको 20 घंटे क्यों ना करना पड़ेगा मेहनत, 20 घंटे मेहनत करेंगे, लेकिन फर्स्ट ही आओ बिल्कुल क्लास में, कसर मत छोड़ो। समझ में आ रहा है ना? ऐसे ही रहोगे तो फिर तुम फिसड्डी निकल जाओगे तुम। रियलिटी बता रहा हूँ मैं। सोचो कि पहले ही नंबर आना हमको क्लास में, क्यों नहीं आ सकते तुम पहले नंबर? तो आओ, पहले नंबर आओ क्लास में कम से कम। 18 फरवरी से पेपर, आज तारीख कितनी हो गई? आज 14 तारीख हो गई ना। 1 महीने बाद तुम्हारा पेपर है। 1 महीने में ऐसा पढ़ डालो, 1 महीने में ऐसा जी जान लगा डालो, बिल्कुल निचोड़ लो अपने आप को, बिल्कुल कसर मत छोड़ो। 18 फरवरी से पेपर, 1 महीना बिल्कुल झोंक दो अपने आप को, बिल्कुल बिल्कुल भिड़ जाओ ऐसा, बिल्कुल हाथ धो करके पढ़ाई के पीछे, बिल्कुल कि दिन रात पढ़ो, बिल्कुल एक सेकंड बर्बाद मत करो, बिल्कुल। तब कुछ नाम रोशन होता है। ठीक है, कई रातें काली करनी पड़ती है, तब जाकर के नाम रोशन होता है। दिन रात पढ़ना पड़ता है, 4-4 घंटे 6-6 घंटे बैठ के करना पड़ता है, स्पीड में पूरा दिमाग लगाना पड़ता है। लगाओ पूरा, सब कुछ लगा डालो, बिल्कुल पूरा तन मन धन सब लगा डालो, निचोड़ लो बिल्कुल अपने आप को, बिल्कुल। लेकिन एक ही लक्ष्य बनाओ कि हमको बस पहला नंबर तो आना ही क्लास में, कुछ हो जाए। क्लास में पहला मतलब पहला स्थान, चाहे कितने पढ़ना पड़े। और ऐसा नहीं कि गधे टाइप मेहनत नहीं करना है। ठीक है, गधे टाइप मेहनत नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करो। ये देखो कि परीक्षा में क्या आ रहा है, पहले उस पर फोकस करो। जो परीक्षा में आना ही आना है, पहले उनको रट लो, उनको खत्म कर लो, उस तरीके से याद करो। जो पेपर में आए ना तुम वही को याद कर रहे हो तो बेल हो फिर तुम लोग। ब्लूप्रिंट देखो, प्रश्न बैंक देखो, परीक्षा में किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है वो देखो, उस तरीके से अपनी तैयारी करो तो सफल होंगे तुम। ठीक है, 2 चीज बहुत जरूरी होता है सफलता प्राप्त करने की। पहला, बुद्धि कि किस रास्ते पर जाना है, क्या करना है, क्या पढ़ना है, किस चीज को याद करना है। और दूसरा, अब पता चलेगा कि हमको ये पढ़ना है तो उसको करके खत्म करो, उसको याद करके पूरा रट के पूरा खत्म कर डालो। ये सोचो कि फर्स्ट ही आना क्लास में, तो कोई मतलब नहीं निकलने वाला। वार्षिक का रिजल्ट आएगा तुम फिसड्डी दे जाओगे। दुनिया सेकंड को याद नहीं रखती है। चंद्रमा पर पूरी दुनिया से पूछोगे ना कि चांद पर जाने वाला पहला व्यक्ति कौन है, सब बोल देंगे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। दूसरा कौन है, किसी को नहीं पता।
सेकंड वाले को दुनिया याद नहीं रखती है, दुनिया सिर्फ किसको याद रखती है, जो प्रथम है उसको याद रखती है। इसलिए सेकंड पोजीशन जीवन में कभी मत लेकर के आओ, फर्स्ट ही पोजीशन लेकर के आना है हमको। तुम सेकंड पोजीशन लेके आओगे ना, अरे तुमने 97% बना लिए, लेकिन किसी का 98 है ना, दुनिया 97 वाले को याद नहीं रखती है, दुनिया किसको याद रखती है, 98 वाले को याद रखती है। फर्स्ट नंबर वाले को इंसान याद रखता है, सेकंड वाले को याद नहीं रखता है। भाला फेंकने में गोल्ड मेडल किसने जीता, किसने जीता, वो एक बंदा था ना, क्या नाम है, अभी बहुत चल रहा था उसका ट्रेंड, है ना। गोल्ड मेडल वाले को सब याद रखते हैं, पूरी दुनिया याद रखती है, सिल्वर को कोई याद नहीं रखता है। आ रहे हैं समझ में। इसलिए जीवन में कभी सेकंड स्थान नहीं, कौन सा स्थान, प्रथम स्थान है, सबसे आगे ही रहना है, सबसे आगे हमको रहना है, सेकंड भी नहीं, पहला मतलब पहला। आ रहे हैं समझ में। जान झोंक दो अपने आप को, लेकिन दूसरों से जलो मत, दूसरों से ईर्ष्या मत करो कि वो हमसे आगे हम जल रहे हैं, ऐसा नहीं। उनसे इंस्पायर हो कि यार उसने इतनी मेहनत करके वो वहाँ तक पहुँची है, वो वहाँ तक पहुँचा है, तो हम उससे ज़्यादा मेहनत करके हम वहाँ तक पहुँचेंगे। अपनी लकीर बड़ी करो तो जीवन में आगे जाओगे, ठीक है। मान निकालते बन जाएगा, x1 का मान 5, y1 का मान 2, x2 का मान 4, y2 का मान 7, x3 का मान 7, y3 का मान ऋण का 4। तब त्रिभुज का क्षेत्रफल, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 को जाएगा 1/2। x1 का मान कितना है, x1 का मान यहाँ पर 5 है, y2 का मान कितना है, y2 का मान 7 है, माइनस y3 का मान कितना है, y3 का मान ऋण का 4 है, ऋण का 4। धन का हो जाएगा धन, x2 का मान कितना है, x2 का मान 4 है, y3 का मान कितना है, y3 का मान यहाँ पर ऋण 4 है, माइनस y1 का मान कितना है, y1 का मान यहाँ पर कितना है 2 है, प्लस का हो जाएगा प्लस, x3 का मान कितना है, x3 का मान 7 है, y1 का मान कितना है, y1 का मान यहाँ पर कितना है 2 है, माइनस y2 का मान कितना है, y2 का मान यहाँ पर कितना है 7 है। कोष्टक कर लेंगे यहाँ पर हम क्या, बंद। बराबर का बराबर 1/2 का हो जाएगा 1/2, 5 का हो जाएगा 5, 7 का हो गया 7, ऋण गुणित ऋण हो जाएगा धन, 4 का हो जाएगा 4, धन का हो जाएगा धन 4 का 4, 4 और 2 हो जाएगा ऋण का 6, धन का हो गया धन, 7 का हो गया 7, 7 में से 2 गए 5, बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह का आ गया ऋण का। 1/2 का हो जाएगा 1/2, 5 का हो जाएगा 5 गुणा 7 4 कितने होते हैं 11, धन गुणित ऋण 6 को जाएगा यहाँ पर आपका 24, धन गुणित ऋण 7 35, 1/2 को जाएगा 1/2, 11 5 6 55, जोड़ देंगे 5 और 4 9, 3 और 2 जाएंगे आपके 5, ऋण ऋण चिन्ह जाएगा यहाँ पर काय का ऋण का। 1/2 को जाएगा 1/2 गुणा 59 में से 55 का है 4, बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह का जाएगा ऋण का, ऋण का हो गया ऋण 4 1 2 कम 2 2 दूनी 4, ऋण 2, ये हो जाएगा आपका क्या आंसर। त्रिभुज इतनी आ रहा है, त्रिभुज क्षेत्रफल कितना जाएगा आपका यहाँ पर ऋण 2 इकाई आ जाएगा। लिख दो आंसर आता त्रिभुज क्षेत्रफल ऋण 2 इकाई होगा, ठीक है। अच्छे से तैयारी करो, अब अंग्रेजी और विज्ञान पढ़ने में अपन शुरू करेंगे, ठीक है। लेकिन कसर मत छोड़ो तुम लोग। लेकिन मेरे को बहुत दुख हो रहा है कि मतलब तुम लोग ऐसा सेकेंड थर्ड पोजीशन, ये क्या है बिल्कुल हर बिल्कुल लड़का हो चाहे लड़की ही हो, बिल्कुल ऐसा ऐसा भिड़ जाओ बिल्कुल कि बिल्कुल अरे 80 में से 80 टिका दो, बिल्कुल मैं तो स्पष्ट बोलता हूँ 80 में से 80 नंबर टिकाओ बिल्कुल।